हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। सुबह सुबह उठ के बाहर देखा, बारिश बहुत हो चुकी थी और मम्मी साफ सफाई कर रहे थे क्योंकि बारिश के वजह से जितने भी फूल का कलिया और जो फूल फूल चुके थे वो सब गिर के मतलब गंदा हो चुका था। तो मम्मी झाड़ू मार रहे थे और आगे में घर के अंदर मारने के लिए, क्योंकि मम्मी बाहर झाड़ू लगा रहे और अंदर में लगाऊंगी तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। आज जल्दी जल्दी क्यों कर रहे थोड़ी देर में बताती हूँ। तो यहाँ पे जितना भी मतलब चेयर वगैरह था, जितना भी पॉट वगैरह था, मैंने सब कुछ साफ कर दिया है क्योंकि बहुत धूल मिट्टी हो चुकी थी। झाड़ू को लगाने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे कपड़ा पैक करने। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं घर जा रही हूँ। नहीं गाइस, मैं घर नहीं जा रही हूँ, मैं जाने वाली हूँ शादी में। तो आज रात का शादी है, इसीलिए हम कपड़ा लेके जा रहे हैं, रात में पहनेंगे क्योंकि यहाँ से अभी हम पहन के जाएंगे तो गंदा हो जाएगा और बारिश बहुत हो रही है। तो यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ मम्मी का गिफ्ट। तो ये गिफ्ट में इसीलिए ये कागज़ पे पैक करी हूँ क्योंकि ये कागज़ में ही पैक किया जाता है। ये थाल है, ये हम लोग का कांच का थाल बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे पता नहीं और मैंने देखा भी नहीं है। तो आप लोग समझ ही जाओगे, इतना समझदार तो हो आप लोग। तो यहाँ पे मैंने पैक कर चुकी हूँ ये गिफ्ट। उसके बाद फिर मैं रेडी हो गई। तो आज जा रहे हैं हम शादी में। तो शादी है रात का, इसीलिए हम अभी 1 बज रहे तो अभी हम जा रहे हैं। और बस मैंने एक कैजुअल सा साड़ी मतलब मेखला चादर पहना है क्योंकि जाके फिर हम शाम में बदलने ही वाले हैं इसीलिए। और इतनी बारिश हो रही है, आज पता नहीं आज का शादी क्या होगा। और हम तो यहाँ से ये सोच के जा रहे हैं कि उन लोग का घर का रास्ता इतना खराब है, कैसे हम जाएंगे पता नहीं, वहीं जाके पता चलेगा। उसके बाद अभी यहाँ पे बारिश हो रहा है तो हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। ऑटो आ गया है, ऑटो में जाने वाले हैं हम लोग 5 लोग 6 लोग हैं। तो यहाँ पे चाची वगैरह यहाँ पे बैठ चुके हैं, मम्मी आ रहे हैं। उसके बाद हम पीछे बैठे हैं क्योंकि पीछे ना बारिश नहीं आती, मतलब बारिश का छींटा नहीं पड़ता, इसीलिए मैं और मेरा भाई पीछे बैठे हैं। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं शादी वाले घर के आगे रास्ते में। और रास्ता देखकर गाइस मैं इतनी चौंक गई, मतलब क्या हालत हो गई थी, मैं आप सबको वो दिखा नहीं पाई क्योंकि हम लोगों ने चप्पल हाथ में लिया है, उसके बाद हम लोग गए हैं। मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ कैसा है, हम तो हंस-हंस के मर ही चुके थे। ये देखिए गाइस, रास्ता थोड़ा-सा आगे मैं दिखाती हूँ कैसा है, इसमें तो थोड़ा-सा अच्छा ही है। अभी मैं आप सबको मैं आगे दिखाती हूँ कैसा है। ये देखिए, अभी यहाँ से जाने का रास्ता नहीं, दोनों तरफ खाई मतलब क्या ही बताऊँ आप सबको कैसे आ गई, वो तो छोड़ ही दीजिए। उसके बाद थोड़ा-सा मैं डेकोरेशन वगैरह दिखा देती हूँ क्योंकि हम लोग जब आए थे तब डेकोरेशन हो चुका था और बहुत बड़ा ही स्टेज बनाया हुआ था। ये मंडप है जहाँ पे शादी का काम वगैरह होगा। इसके बाद यहाँ पे चेयर वगैरह में कपड़े लग रहे हैं। सारे लोग मतलब अभी कारपेट वगैरह बिछा के सारा ख़त्म करने ही वाले हैं। तो अभी शाम भी इतना नहीं हुआ है क्योंकि लोग इतने आए नहीं हैं। अभी रात का शादी है तो शाम में ही लोग आएँगे। देखिए बाहर भी अभी उजाला ही है। उसके बाद यहाँ पे एक सेल्फी खींचने के मतलब सेल्फी स्टैंड ये टाइप कुछ-कुछ बना दिया है, मतलब साइकिल वगैरह ये सब कुछ डेकोरेशन करके फ्लावर वगैरह बहुत सुंदर ही किया था। उसके बाद फिर गाइस मैं रेडी होके आ चुकी हूँ और मैंने रेडी हुआ व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि दूसरों के घर में, बुआ के घर में मैं रेडी हुई थी इसीलिए। उसके बाद फिर ये है हमारी दुल्हन, कितनी प्यारी लग रही है देखिए। बहुत सिंपल सा मेकअप है, सिंपल सा लुक है। आजकल सिंपल सा ही होता है भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इतनी सुंदर है। और इनको आपने मेरे आगे व्लॉग में, बहुत सारे व्लॉग में देखा होगा क्योंकि हमारे घर आती रहती थी। मेरा फर्स्ट जब व्लॉग स्टार्टिंग हुआ था तब भी वो थी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा मतलब माहौल बनने लगा है, थोड़ा-थोड़ा लोग आने लगे हैं। अभी शादी एन्जॉय करिए आप लोग, अभी बहुत ही अच्छा होगा और थोड़ा-सा लंबा होगा आज का व्लॉग, इसके लिए आप लोग एडजस्ट ज़रूर करिएगा और मेरे एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। उसके बाद यहाँ पे मेरे ननंद वगैरह, मामी वगैरह सब आए थे। मैं अभी थोड़ी देर में आप सबको दिखाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मंडप, पंडित जी का यहाँ पे कुछ काम वगैरह शुरू हो चुका है और जो दुल्हन के पापा है उनका भी वहाँ पे मंडप में कुछ काम स्टार्ट हो गया है। और ये मेरे देवर अ, देवर, उसके बाद ननंद, उनके बाद उनके घर में आए थे मेहमान, वो सारे लोग यहाँ पे आए थे। उनके साथ थोड़ा-सा मस्ती किया, टाइम स्पेंड किया, वो लोग भी चले जाएँगे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं थोड़ा-सा डेकोरेशन वगैरह जितने लोग आए थे वो दिखा देती हूँ। एक टाइम तो बहुत ही भीड़ हो चुका था। उसके बाद फिर मैं गई गिफ्ट देने के लिए। अभी शादी में आई हूँ तो बिना गिफ्ट के कैसे आऊँ? तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ गिफ्ट। उसके बाद मैं बोली हूँ अच्छे से रहना, मतलब एडजस्ट करना बोल के।
तो फिर यहाँ पे मैं चली गई खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए नहीं, मैं आप सबको दिखाने के गई हूँ क्योंकि मैं खाना शाम में खाई थी ना इसीलिए। तो यहाँ पे सारे लोग ऐसे बैठ के खा रहे। तो मैं मेनू में क्या-क्या है मैं दिखाती हूँ आप सबको। मेनू में आज तो बहुत ही सारा था। यहाँ पे क्या खाना है आप जो खा सकते हो, जो भी मतलब सब कुछ है नॉन-वेज में। ये है सलाद में नींबू था, उसके बाद ये पापड़, पनीर, वेज सब्जी था, उसके बाद दाल, उसके बाद ये मटन, मटन की बोटी, चावल, फिश, लोकल फिश, उसके बाद अंडा भी था। तो सोचिए पूरा ये मिठाई, तो पूरा नॉनवेज का जो भी है ना सब कुछ था। उसके बाद कॉफ़ी का भी अरेंजमेंट किया हुआ था। तो मैं ये कॉफ़ी लेके जा रही हूँ हमारे मम्मी, हमारे चाची इनकी तरफ। तो यहाँ पे मम्मी वगैरह को सबको मैंने उनको बोल के मतलब कॉफ़ी दिलवा दिया है। उसके बाद फिर गाइस पान का भी यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ था। हम लोग का यहाँ पे ना तामुल, पान, सुपारी ये सब तो शादी में चाहिए ही चाहिए। इसीलिए यहाँ पे पान का मतलब अरेंजमेंट किया हुआ था। तो मैं एक लेके खाने वाली हूँ, तो इसीलिए आप सबको भी मैंने दिखा दिया। उतने में ही आ गए दूल्हा, और दूल्हा बहुत ही सुंदर थे। आप लोग ये भी बोल सकते हो दूल्हा और दुल्हन का ना जोड़ी बहुत ही परफेक्ट, एक ही चेहरा एक ही जैसा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे दूल्हा तो आ गए थे, लेकिन इतनी बारिश स्टार्ट हुई, इतनी बारिश स्टार्ट हुई, उनको स्वयंवर के लिए अंदर लेके जाना पड़ा। अंदर लेके जाके ही स्वयंवर करना पड़ा, क्योंकि बारिश की वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं रुक सकते थे, क्योंकि बाराती लोग तो फिर भीग ही जाएंगे। तो यहाँ पे अंदर ही स्वागत नहीं स्वयंवर कर रहे। तो सबसे पहले तो घर के सारे लोग घूमते हैं, आप सबको तो पता ही है। मैंने आप सबको हमेशा ही बोला है कि मैंने आगे भी बहुत सारा व्लॉग शादी वाला, हम लोग का जो कल्चर रिचुअल जो भी है सब कुछ मैंने आप सबको दिखाया है। तो आज बस आप सबको थोड़ी थोड़ी क्लिप ही दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो दुल्हन है वो पहले सब घूमते हैं, उसके बाद दुल्हन चक्कर लगाते हैं 3 बार। उसके बाद जो माला होता है वो पहना देते हैं, दुल्हन दूल्हा को पहना देता है। उसके बाद दूल्हा पहना देती है, उसके बाद दूल्हा फिर दुल्हन को पहना देते हैं। तो वही होता है। तो उसके बाद फिर कोई घड़ी से मतलब स्वयंवर करते हैं, कोई रिंग पहना के। तो एक दूसरे को यहाँ उन लोगों ने रिंग पहनाया। उसके बाद फिर हो गया स्वयंवर ख़त्म। और फिर उसके बाद स्वयंवर के बाद थोड़ी देर ही बाद मतलब पैर जो हम लोग का पैर धोकर पानी पीते हैं, पाँव धोकर पानी पीते हैं, वो भी मैंने आज ज़्यादा नहीं दिखाया, क्योंकि 2 दिन पहले का व्लॉग में भी मैंने दिखाया था, सब कुछ बताया था, जो नियम होता है सब कुछ बताया था। इसीलिए बस थोड़ा-सा ही मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे घर के बड़े लोग पहले करते हैं, अपने जो मम्मी पापा ताऊ चाचा चाची ये सब। तो यहाँ पे वही चल रहा है। उसके बाद टीका लगाते हैं, टीका लगाने के बाद जो गिफ्ट लेके आते हैं वो देते हैं। तो यहाँ पे वही चल रहा था। उसके बाद हम लोग इतना बोर हो रहे थे, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन तो अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद जो लोग हैं वो भी उन लोग का रिचुअल का जो है कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बोर हो रहे हैं। तो यहाँ पे कॉफ़ी पिया जा रहा है, क्योंकि ठंडी भी है, बारिश हो रहा है बाहर बहुत सारा। उसके बाद फिर थोड़ी देर में हम गए खाना खाने के लिए, क्योंकि एक बार तो हम खा चुके थे, लेकिन अभी 12 बजे से पहले खा रहे, क्योंकि 12 बजे के बाद मेरा फास्ट स्टार्ट हो जाएगा। ट्यूसडे भी है और पूर्णिमा भी है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खाने वाली हूँ। तो मैंने खाया खाना। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग बोलते हो ना कि आप पोते क्यों पहनते हो, तो देखिए हम लोग का ये पोते ना शादी में दूल्हा ही पहना देता है ग्रीन कलर का, और इसको बोलते हैं लगन होना। इसके बाद अभी ज़िंदगी भर हमें पोते पहनना पड़ता है, और ग्रीन कलर से स्टार्ट होता है, और उसके बाद बस पोते ही पहनो ज़िंदगी भर। तो यही होता है रिचुअल। उसके बाद फिर दूल्हा का घर से जो कपड़ा लेके आते हैं ना, दुल्हन के लिए कपड़ा, गहने वगैरह ये सब पहनना पड़ता है। तो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि दुल्हन का थोड़ा सा गेटअप चेंज हो चुका है, उनने ज्वेलरी वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है। तो ये कपड़े लगाकर उसके बाद खाना खाने के लिए चले गए, और अभी हम कर रहे हैं डांस। थोड़ा सा डांस एंजॉय करिए। डांस करने के बाद गाइस अभी आता है सिंदूर देने का रस्म। तो ये ना जब हम दूल्हा दुल्हन को सिंदूर देते हैं ना, तब एक लंबा सा व्हाइट कपड़ा लेना पड़ता है, और गणेश जी से सीधा दुल्हन की मांग तक लेके जाते हैं, और वो ढकते हैं आँख। और ये जो सिंदूर देने का होता है ना प्रोसेस, उसमें मायके वाले नहीं देख सकते। और ये सिंदूर ना लगाने के बाद हम लोग को ढकना पड़ता है, वो हम किसी को नहीं दिखा सकते। जब हम दूसरे दिन दूल्हे का घर जाते हैं ना, तब वो सिंदूर धोकर फिर दूसरा सिंदूर लगाते हैं, तभी दिखाते हैं, नहीं तो हम नहीं दिखा सकते। यही हम लोग का रिचुअल होता है। उसके बाद अभी सिंदूर दे दिया ना दूल्हा ने, उसके बाद ये देखिए ढक दिया गया है। उसके बाद फिर उनको प्रणाम करना पड़ता है, पाँव छूकर। उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करते हैं। उसके बाद फिर दुल्हन को दूल्हे को मतलब खींचकर बिठाना पड़ता है। यही रिचुअल होता है। उसके बाद जो वो कपड़ा देते हैं ना सिंदूर का, वो हम घर लेके जाके मतलब दूल्हे के घर लेके जाके धोना पड़ता है। उसके बाद ये एक खेल है, बस एक मजाक मस्ती। यहाँ
यहाँ पे ना दूल्हा और दुल्हन एक खेल खेलते, गेम खेलते हैं। मतलब सुपारी 2 होता है, एक जने और दूल्हे का एक मतलब घड़ी। और पंडित जी पढ़ते हैं ना, जब पंडित जी पढ़ने का मतलब रुक जाते हैं, तब एक दूसरे को मतलब खींचना पड़ता है। जिसके हाथ में घड़ी आ जाएगा ना, वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी पढ़ रहे और ये लोग एक दूसरे को मतलब ऐसे एक दूसरे को दे रहे, जैसे सुपारी और जने एक को दे रहे। और देखिए जीत गई दुल्हन, मतलब उनके हाथ में घड़ी आ गई। तो हम लोग को सुनना पड़ता है कि पंडित जी कब स्टॉप करेंगे बोलना, उसके बाद फिर मतलब खींच देना पड़ता है। तो यहाँ पे घड़ी लेने के लिए दूल्हे को पैसा देना पड़ता है दुल्हन को, तभी उसको घड़ी मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे वो रस्म भी हो गया। और अभी दही खिलाने का रस्म होता है कि कौन ज़्यादा मतलब जल्दी खिलाता है एक दूसरे को। उसके बाद यहाँ पे कुछ रस्म वगैरह होता है, जैसे एक उंगली से काटना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा सा खुद को खाओ ना खाओ ऐसा भी करना पड़ता है। ये सब एक रस्म है। ये सब देख कर ना अपना जो याद आ गया मुझे जब हम करते। और देखिए दुल्हन कैसे लगा देती है दही। तो ऐसा ही होता है। उसके बाद फिर गाइस विदाई का टाइम भी हो गया। और इस वक्त ना ऐसा मन मतलब दिल ऐसा दुखता है ना, क्या बताओ। और ये इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी। और दूल्हा इतना समझदार, वो इतना समझा रहे थे, कोई बात नहीं, मत रो मत रो, तुम रोगे तो तुम्हारा भाई मम्मी पापा बहुत मतलब वो भी रोएंगे ना, इसीलिए। तो यहाँ पे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दुल्हन, क्योंकि वो रोई नहीं, बस थोड़ा सा ही, अंदर बहुत रो रही थी वो बताए, लेकिन बाहर नहीं रोई। और इस वक्त ऐसा होता है ना कि लड़की की ज़िंदगी भी कैसी है, एक घर में जन्म हो इतना बड़ा, 22-23 साल एक घर में रहो, और दूसरे घर में जाके वहीं पे एडजस्ट होना पड़ता है। दूसरों का घर, दूसरों का माहौल, दूसरों का कल्चर, सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा ही नियम है। उसके बाद यहाँ पे अभी ले जा रहे हैं बाहर, क्योंकि अभी दुल्हन को विदाई करना है। तो ऐसे चल कर नहीं जा सकते, एक बार मंडप को घुमाना पड़ता है, दूल्हा और दुल्हन को ऊपर बिठा कर। उसके बाद फिर आधे रास्ते तक, मतलब जब रास्ता तक दूल्हा और दुल्हन को लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे गाड़ी को भी एक बार पूजा करना पड़ता है घूमकर, क्योंकि यही नियम है। क्योंकि इतना दूर जा रहे तो गाड़ी को पूजा करना ही पड़ेगा, इसीलिए दूल्हा और दुल्हन ऐसे पूजा करते हैं। उसके बाद फिर अभी टाइम हो गया है विदाई का। और इस वक्त इतना दुख, मतलब इतना दर्द होता है ना, ऐसा लगता है कैसी है लड़की की ज़िंदगी, मतलब क्यों जाना पड़ता है। बस यही एक सवाल है कि क्यों जाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए अभी जाने ही वाले हैं, लेकिन बाय बाय भी कर रही है। और मन में इतना दर्द कि क्या ही बताऊँ। और दूल्हा बहुत समझदार, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको इतना मतलब बोल रहे थे कि मत रो मत रो, कोई बात नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे, इतना समझदार, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी उन लोगों का लाइफ अच्छा हो, अच्छे से बीते, यही मैं मतलब बोलती हूँ भगवान से कि अच्छे से रहे, अच्छे से एक दूसरे को ख्याल रखे, और उनका ज़िंदगी बहुत अच्छा हो। कंग्रेचुलेशन दोनों को ही। तो अभी इन लोगों का विदाई कर दिया है हमने। तो गाइस शादी भी ख़त्म हो गया, दुल्हन को भी हमने विदा कर दिया है, और अभी हम घर जाने वाले हैं। तो मतलब हम लोग रात भर उल्लू के तरह पंडाल में रहे, शादी देखा, शादी का जो सब कुछ था हम लोगों ने एंजॉय किया। और आप सब भी एंजॉय करेंगे, बल्कि मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप आप सबके दिखाने के लिए ऐड किया है, क्योंकि मैंने जितना भी शादी का ब्लॉग है वो सारा आप सबको मैंने पहले दिखाया था। इसीलिए जो नहीं दिखाया है वही हम लोग का रिचुअल का जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वही आप सबको दिखाया है। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और बहुत ही नींद लग रही है, क्योंकि रात भर हम सोए नहीं है। सुबह हो गया 4 बजे दुल्हन को विदा करके, अभी बज रहा है 5:30। तो अभी हम जाएंगे घर। उसके बाद फ्रेश होके, आज मेरा फास्ट भी है, ट्यूसडे है तो फास्ट भी है, तो फिर पूर्णिमा भी है, तो फिर घर जाके पूजा करके और फिर मैं सो जाने वाली हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।